तो बेटा आज हम लोग अपनी 5 मिनट जो हमारी केमिस्ट्री है 5 मिनट के टॉपिक में 5 मिनट की केमिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले बेटा। आज हम लोग सीखने वाले बेटा DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या हम लोग बात करते हैं बेटा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या हम लोग इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसका कॉमन सा थ्योरम होता है, जो रियल डेफिनेशन है उसको हम लोग समझ लेते हैं बेटा। ये होता है कि कोई भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड हो बेटा, रिंग फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड हो बेटा, या अनसैचुरेशन हो, डबल ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा। तो अगर कोई भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होता है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है तो उसको ओपन चेन और सैचुरेटेड बेटा, ओपन चेन में रखना है, साइक्लिक को ओपन चेन करना होगा बेटा, और सैचुरेटेड को क्या करना है बेटा, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देना है, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो जो हमारे पास ड्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैसे कि अगर साइक्लिक रिंग है तो उसका हम लोग ड्यू एक काउंट करते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है बेटा तो इसके लिए ओपन चेन सिंगल सैचुरेटेड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन के मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उसका ड्यू। तो हम लोग ड्यू दो तरीके से निकालते हैं बेटा। हमारे पास ड्यू निकालने के दो मेथड हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है बेटा जब हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया हो, ठीक है, एक हमारे पास जब स्ट्रक्चर दिया गया हो, और एक हमारे पास बेटा जब फार्मूला दिया गया हो, ठीक है, एक हमारे पास जब फार्मूला गिवन हो बेटा। तो जब स्ट्रक्चर दिया गया होता है तो उसमें हम लोग निकालते हैं बेटा नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड बेटा, प्लस पाई बॉन्ड। तो जितने रिंग्स होंगे बेटा और जितने पाई बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो उसका ड्यू कहलाएगा बेटा। तो कैसे, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स को ओपन करना होगा बेटा और पाई बॉन्ड को सैचुरेटेड करना होगा। तो रिंग को ओपन करने के लिए, ओपन चेन टाइप में लाने के लिए, और पाई बॉन्ड को सैचुरेटेड करने के लिए जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी बोलते हैं बेटा। और अगर फार्मूला दिया गया है तो फार्मूले के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, फार्मूले के लिए हम लोग निकालते हैं C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N अपान 2, ठीक है। जहाँ पर हमारे लिए कार्बन एटम क्या हो जाएगा बेटा, ये C कार्बन एटम होता है, ठीक है, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, H हाइड्रोजन होता है बेटा, X कोई मोनोवैलेंट होता है या हैलोजन होते हैं, नॉर्मली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या कोई भी मोनोवैलेंट हो सकता है, और N फॉर नाइट्रोजन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई बात नहीं की जाती है या किसी अदर एटम की कोई बात नहीं की जाती है, नाइट्रोजन या कोई ट्राइवेलेंट एलिमेंट भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर ट्राइवेलेंट होगा, ठीक है, कोई ट्राइवेलेंट भी आ सकता है, ट्राइवेलेंट, या फिर हमारे लिए नाइट्रोजन तो कंपलसरी है बेटा, यहाँ पर हमारे लिए हेलोजन होगा या मोनोवैलेंट और ये H। तो ये तो हमारे लिए हुआ बेटा कि टाइप्स ऑफ हम लोग किस तरीके से ड्यू देखते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा ड्यू क्या होता है, ठीक है। तो सपोज कर लो मैंने ड्यू लिया बेटा, एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे इस तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और हमको क्या बताना है इसको हमको बताना बेटा ड्यू क्या होगा इसका, ठीक है। इसका ड्यू बताना है, इसका ड्यू क्या हो जाएगा, C=OH यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर CuNH2 कर लेते हैं, इसका ड्यू बताना बेटा। तो इसका अगर हम ड्यू बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो जो भी एटम्स होते हैं उनको हमें ओपन करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर CO को ओपन कर लिया, ठीक है, CN को भी ओपन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वाला बेटा CO इसको भी हमें ओपन करना पड़ेगा, जिससे में ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर बेटा पाई बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड बेटा, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ड्यू होता है बेटा पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो पहले हम पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है बेटा, एक यहाँ पर बेटा दो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ दो पाई बॉन्ड बेटा, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है हमारे पास में, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है हमारे पास में, एक ये पाई बॉन्ड है बेटा, और एक ये पाई बॉन्ड है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और रिंग बेटा कितनी है, 1 2 2 रिंग है। तो इसका जो ड्यू है बेटा हमारे लिए कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर से देखो एक पाई बॉन्ड बेटा, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा 2 रिंग है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, इस तरीके से हम लोग ड्यू को फाइंड करते हैं। एक और हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ड्यू के लिए, जैसे हमने ले लिया बेटा, ठीक है, ये हमारे पास ड्यू का एक ड्यू को निकालने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो इसका हमसे ड्यू पूछा गया है, तो इसका ड्यू बताना हमको, इसका ड्यू क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग है,
तो यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड हम लोग देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए। तो इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा हमको। तो पाई बॉन्ड कितना बेटा 1 2 3, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड 4 बेटा, यहाँ पर पाई बॉन्ड 5 है। तो हमारे लिए पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड हो जाएगा 5 प्लस रिंग कितना बेटा, एक रिंग है, प्लस बेटा जो चार्ज वाले होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बेटा आ जाए, तो जो चार्ज होते हैं उनके लिए भी न्यूट्रल बनाने के लिए बेटा उनका जो ड्यू होता है बेटा 0.5 होता है। मैं फिर से बोलूँ कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है बेटा, सपोज कर लो किसी की भी एटम के बीच डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है बेटा, तो यहाँ पर 1 मोल H2 चाहिए होता है उसको सेचुरेटेड फॉर्म में लाने के लिए, 1 मोल H2 चाहिए होता है बेटा। तो जो चार्ज है, चार्ज के लिए बेटा 1 H चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर अगर 1 मोल चाहिए, 1 मोल H2 चाहिए बेटा, तो 1 मोल H2 के लिए जो ड्यू की वैल्यू होती है वो बेटा कितनी हो जाती है 1। तो अगर 1 मोल H2 के लिए बेटा ड्यू की वैल्यू 1 है तो 1 H के लिए कितनी हो जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 H के लिए वैल्यू 0.5 हो जाएगी। एकदम क्लियर है बेटा। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये हमारे लिए कि यहाँ पर ड्यू की वैल्यू पाई बॉन्ड बेटा 1 2 3 4 और 1 5, एक रिंग बेटा है तो 1 6, और चार्ज के लिए कितना आ जाएगा बेटा 0.5, हमेशा चार्ज के लिए 0.5 वैल्यू लगती है। तो यहाँ पर ड्यू का ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6.5। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाईसाइक्लो, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका ड्यू बताना बेटा। तो अगर इसका ड्यू बताना है तो मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर पाई बॉन्ड कर लेता हूँ। तो ड्यू बताना है तो पाई बॉन्ड करना बेटा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं बेटा इसमें पाई बॉन्ड को सबसे पहले जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनको ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हमें बैलेंस क्लियर हो सके। वहाँ पर पाई बॉन्ड तो नहीं है, तो पहले हम पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। एक यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बेटा, 2 और 1 3 और 1 4। तो हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हो गए बेटा 4 हो गए। और प्लस रिंग की बात करते हैं तो 1 2 3। तो बेटा जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें हमको ऐसा लगता है कि 3 फेसेस हैं या 3 रिंग्स अवेलेबल हैं, बट वहाँ पर हम लोग हमेशा बेटा 3D के केस में हमेशा हम लोग क्या करेंगे n-1। उसके लिए हम लोग क्या बेटा रिंग निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे बेटा n-1, या जो ड्यू है हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा n-1 करके निकालेंगे। तो 3 फेसेस हमको नज़र आ रही है 3D में, ठीक है। एक्चुअल में ये कैसा होता है, एक्चुअल में जैसे ये मेरे पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड था इस तरीके से, तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है बेटा बाईसाइक्लो में, ये वाले ब्रिज हेड कार्बन है, इसको मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ ऐसे करके, बाहर आउट ऑफ प्लेन बोल सकते हैं या अबव द प्लेन बोल सकते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ ऐसा बन जाएगा जाके। तो यहाँ पर ये हमारे लिए कितनी फेसेस हो जाएंगी, 1 2 3 फेसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं ओपन करने की बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखो मैंने सपोज करो कोई एक बॉन्ड तोड़ दिया, मान लो ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको कितना बेटा चाहिए, 1 मोल H2 चाहिए, तो 1 ड्यू यहाँ से हो जाएगा। और एक और हम कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो सपोज करो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारे लिए कितना हो गया, 1 और मोल हो गया। तो टोटल ड्यू कितना आ गया, टोटल ड्यू आ गया बेटा 1 मोल, और 1 मोल 2 मोल चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब हमारे पास क्या है, ओपन चेन टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ड्यू 2 आ जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर जो 3D का स्ट्रक्चर कभी भी दिया हो तो 3D के केस में हमेशा ड्यू क्या आएगा बेटा n-1 आ जाएगा। तो 4 पाई बॉन्ड प्लस 3 फेसेस हैं तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ड्यू का बेटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एकदम क्लियर है हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर हमको फार्मूला कोई दिया गया हो तो फार्मूले वाइज हम लोग कैसे करते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास दिया गया C3H4 का ड्यू पूछा गया है, C5H10 का हमसे ड्यू पूछा गया है, C4H8 का हमसे ड्यू पूछा गया है, ठीक है, या C6H6 का हमसे ड्यू पूछा गया है, C2H5NO2 का। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमको दिए जा सकते हैं, मतलब फार्मूला दिया है उसका हमसे ड्यू पूछा गया है। तो फार्मूले के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला बेटा C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2। इस तरीके से हम लोग ड्यू निकालते हैं बेटा। तो एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पर पहले इसको लेकर चलते हैं। तो C कितना बेटा 3 है हमारे पास, पहले के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, कार्बन एटम होता है बेटा C 3 प्लस 1 माइनस H कितना बेटा, H की जगह हम 4 रख देंगे यहाँ पर 4 प्लस एक्स, हेलोजन कोई है नहीं बेटा, ठीक है, तो 0 माइनस नाइट्रोजन कोई है नहीं बेटा 0 अपान बेटा कितना हो जाएगा 2 फार्मूलिक 22। तो यहाँ से 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 आंसर विल बी 2। तो इसका जो ड्यू है बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एकदम क्लियर है बेटा, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो ये आंसर कितना आ गया इसका ड्यू बेटा 2 आ गया। अब हम लोग वैसे भी देख सकते हैं जनरल फार्मूले से, जो एल्केन होता है CnH2 जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, एल्केन को हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं बेटा। तो जो एल्केन या सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है CnH2n+2 हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं बेटा, तो अगर हम C3 रखते हैं यहाँ पर C3,
एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा C3 H 3 2 6 प्लस 8। तो अगर 8 है तो यहाँ पर बेटा 4 है, तो हमें कितने यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए बेटा, तो हम बोल सकते हैं 4H चाहिए। 4H मतलब कितने मोल बेटा 2H2 2 मोल चाहिए। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं इसका ड्यू कितना आया था बेटा 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका ड्यू हम लोग फार्मूले वाइज किस तरीके से निकालते हैं। तो बाकी मैं और एग्जाम्पल कर सकता हूँ C5H10 के लिए। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे, C+1 होगा बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 5+1 माइनस H, तो H बेटा 10 प्लस X 0 N 0/2। तो यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो इसका जो ड्यू है बेटा कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग फार्मूले वाइज निकालते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है बेटा। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पर C4H8, तो फिर से C+1 माइनस H प्लस X 0 माइनस N की जगह 0/2। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 माइनस 2 4। तो यहाँ भी हमारे लिए ड्यू क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। जो ड्यू का एक्चुअल यूज है वो हम लोग आइसोमेरिज्म में करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है वहाँ पर कितने पाई बॉन्ड या कितनी रिंग्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे बात आती है बेटा C6H6 की, तो C6H को हम लोग कैसे निकालें, कार्बन एटम 6 + 1 माइनस H बेटा 6 प्लस X 0 है माइनस N भी 0 है, अपान में बेटा कितना 2 3 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ड्यू जो हमारे पास आ गया बेटा कितना आ गया 4 आ गया। एकदम क्लियर है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर C2H5NO2 की फार्मूला आपके पास पता है, C+1, फिर से मैं क्या लिख दूँ H प्लस X माइनस N/2। ठीक है, तो C की जगह हम लोग कितना रखेंगे बेटा 2 + 1 माइनस H की जगह बेटा 5 प्लस X, हेलोजन कोई है नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन बेटा तो 0 माइनस N कितना है बेटा 1 अपन ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होता, मैं बोल चुका हूँ पहले ही। तो ये /2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस, तो यहाँ से बेटा हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 4 2। यहाँ से हम ऐसे बेटा यहाँ से घटेगा माना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका ड्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ड्यू निकाल सकते हैं। वो ड्यू पाई बॉन्ड यहाँ पर NO2 के साथ होगा। तो इस तरीके से हम लोग ड्यू को निकालते हैं बेटा। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास ड्यू की बात आती है, सपोज को लो C60 का पूछा गया, C60 का या CN का, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। C60 का बेटा ड्यू जो है वो आ जाएगा, इसका ड्यू बेटा 61। जैसे इसकी बात करते हैं तो इसका ड्यू क्या आ जाएगा बेटा N+1 आ जाएगा, N+1 ड्यू। ठीक है, कैसे आएगा मैं करके दिखा देता हूँ। तो C60 है बेटा, तो हमारे पास फार्मूला था C60, तो CN H2N + 2, जो एल्केन या सैचुरेटेड फॉर्म में ले जाते हैं बेटा। तो अगर C60 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा H2N N की जगह बेटा कितना 60 + 2, तो यहाँ पर C60 H कितना हो जाएगा बेटा 60 2 122। ठीक है, तो 122, तो 60 बेटा H कितना 122 मोल में टर्म, अगर जो हाइड्रोजन एटम है बेटा 122 हाइड्रोजन को मोल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 61H2। तो मोल्स कितने मोल्स बेटा रिक्वायर्ड हैं, अगर मोल्स की टर्म में ले जाते हैं तो किसी भी कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए, ओपन चेन बनाने के लिए यहाँ पर कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए बेटा 61। तो यहाँ जो कार्बन 60 है इसको कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे बेटा मोल के टर्म में 61। तो इसका ड्यू क्या आ जाएगा बेटा 61 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका 61 आ जाएगा तो हम इसको कर सकते हैं बेटा यहाँ पर देख कर कि ये भी CN H2N + 2 है बेटा, तो N के टर्म में क्या हो जाएगा बेटा एक ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग N+1 कर सकते हैं। एकदम क्लियर कैसे करते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा ड्यू का टॉपिक था।